ऊर्जा विभाग के एसीएस मनोज श्रीवास्तव ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी कि जीआईएस में मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे विकास और संभावनाओं पर महत्वपूर्ण बातें साझा की। उन्होंने बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी पर सरकार का विशेष ध्यान है, जिससे राज्य में ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार तेजी से होगा। आगे उन्होंने कहा कि पंप हाइड्रो स्टोरेज के जरिए मध्य प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में अव्वल स्थान प्राप्त करेगा। सौर ऊर्जा में मध्य प्रदेश नए कीर्तिमान स्थापित करेगा और फ्यूचर रेडी बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश से। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। 24 और 25 तारीख को जो है ये इन्वेस्टर समिट है, लेकिन इस बार इन्वेस्टर समिट में काफ़ी कुछ अलग रहने वाला है। क्या ये अलग रहने वाला, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो न्यू एनर्जी जो है, न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी, इसको लेकर एक खास तैयारी जो है मध्य प्रदेश सरकार ने की है, और क्या तैयारी है वो और किस तरीके से इसको लेकर निवेश में बढ़ावा मिलेगा और निवेश मध्य प्रदेश में आएगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ऊर्जा विभाग के एसीएस मनोज श्रीवास्तव जी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज। आप सही कह रहे हैं कि नवकरणीय ऊर्जा पर विशेष महत्व माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिया जा रहा है, और मध्य प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं नवकरणीय ऊर्जा की। मध्य प्रदेश ने पहले भी बड़े आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स नवकरणीय ऊर्जा में इम्प्लीमेंट किए हैं, और बहुत सारे नवाचार नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ला सका है, और उसी तर्ज पे हम लोग आगे काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जो एक विशेष बात इसमें रखी है कि अक्सर लोग ये क्रिटिसिज्म करते हैं, बुराई करते हैं कि समिट में मात्र आप घोषणा करते हैं पर चीज़ें को अमली जामा नहीं पहनाया जाता। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी हम लोग दरअसल प्री बिड मीटिंग कर रहे हैं। उसका आशय ये हुआ कि हम लोगों ने टेंडर ऑलरेडी जारी कर दिए हैं। उसमें जो तमाम बिडर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनके सुझाव प्रोजेक्ट के बारे में लिए जाएंगे। अगर वो कुछ चेंजेस बताते हैं उसको अपने प्रोजेक्ट के बारे में उनको समझाएंगे, और उसके कुछ हफ्तों बाद प्रोजेक्ट को क्लोज करा जाएगा। इसमें जो बिड जीतेगा उसको प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया जाएगा। तो ये कोई ऐसा कोई इसमें कागजी या सिर्फ कोई घोषणा मात्र नहीं है। हमने अपनी नई पॉलिसीज़ भी ला रहे हैं, पर इन पॉलिसीज़ के मुताबिक हम वास्तविक ज़मीन पर प्रोजेक्ट्स भी खड़े कर रहे हैं, और ये जो जीआईएस है वो उस प्रोजेक्ट को खड़े करने में एक स्टेप, एक कदम उसमें साबित होगा कि हमने टेंडर पहले जारी किया और उसके बाद इस प्री बिड मीटिंग हमने की, और उसके बाद हम बिड क्लोज करके प्रोजेक्ट अवार्ड कर देंगे। तो हमारी जो प्री बिड मीटिंग्स हैं, एक बहुत बड़ा हम कुसुम सी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें डिसेंट्रलाइज तौर पे 5-5 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स पूरे राज्य में सेटअप होंगे, करीबन 400 स्थानों पर, और पूरे राज्य में प्रोजेक्ट होंगे। इसमें राज्य के इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें 5 मेगावाट में आमतौर पे मान लीजिए आप 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करीब लगेगा। तो कोई भी बड़ा किसान है, व्यापारी हैं, छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट राज्य के, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें काफ़ी उत्साह है। उसके अलावा एक हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं सोलर प्लस स्टोरेज का। वो बड़ा प्रोजेक्ट है, मुरैना में स्थापित हो रहा है। उसकी हम प्री बिड कर रहे हैं 25 तारीख को। उसके बाद एक यूपी और एमपी का कॉम्प्लीमेंट्री सोलर प्रोजेक्ट है, उसकी प्री बिड भी 25 तारीख को कर रहे हैं। और उसके अलावा एक रूफटॉप प्रोजेक्ट हमने किया है, अभी 2 कर रहे हैं हम। एक तो टूरिज़्म के तमाम जो बिल्डिंग्स हैं, टूरिज़्म के होटल हैं, उनके ऊपर रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट लगाने का। उसका ये सिद्धांत रहेगा कि कोई प्राइवेट इन्वेस्टर आएगा, वो छतों पर सोलर पैनल लगाएगा, और उससे टूरिज़्म के जो होटल हैं वो बिजली खरीदेंगे। तो टूरिज़्म के होटलों को ना कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। रेट जो है वो डिस्कॉम की बिजली से काफ़ी कम होगा। सेविंग्स फ्रॉम डे 1, मूविंग टुवर्ड्स नेट ज़ीरो। तो जो माने इसमें जो युवा स्टार्टअप हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? ये प्रोजेक्ट्स थोड़े छोटे हैं, जो खास तौर पे मैं कहूँगा कि कुसुम सी का प्रोजेक्ट, जिसकी हमारा 24 तारीख को प्री बिड है, वे और जो रूफटॉप प्रोजेक्ट्स हैं वो थोड़ा छोटे हैं। टूरिज़्म के अलावा हम इसमें एक और कर रहे हैं कि अलग अलग ज़िले का, तो जैसे मान लीजिए सिवनी ज़िले का एक टेंडर होगा कि सिवनी जिले की सरकारी बिल्डिंगों पर रूफटॉप लगाने का। तो हो सकता है कोई आदमी मान लीजिए सिवनी का है, कोई जबलपुर का है, आसपास के ज़िलों का है, बालाघाट का है,
वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। इसी प्रकार से मान लीजिए खंडवा का है, तो खंडवा का कोई जना हो, खरगोन का हो, इंदौर का हो, तो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उसमें ये रहेगा कि आपको मान लीजिए खंडवा का है तो खंडवा के जिला कार्यालयों पे, सरकारी कार्यालयों पे पैनल लगाए और 25 साल आपने उसका ध्यान रखा, तो जो आदमी स्थानीय है, व्यक्ति स्थानीय है, उसके लिए काम ज़्यादा आसान है। किसी नोएडा या बेंगलोर की कंपनी के लिए खंडवा या सिवनी के प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो ये राज्य के जो युवा हैं उनके लिए भी अच्छा मौका होगा इन्वेस्ट करने का। सर, तो इससे जो सोलर सिटी का कंसेप्ट लेकर सरकार आई थी, आपने काफ़ी काम किया था, सांची को बनाया भी गया है, तो इस पर भी इसी के साथ साथ काम होगा? क्योंकि पीएम सूर्य किरण योजना भी चल रही है, लोग घरों पर भी ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल्स लगाएं, इसको लेकर भी लगातार आप लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें उसको भी शामिल किया जाएगा? मतलब हम लोग अभी तो फोकस कर रहे हैं कि सरकारी बिल्डिंगों पे करने के लिए और प्राइवेट घरों पे करने के लिए। तो ये हमारा दो खास फोकस हैं कि निजी घरों पे लोगों को इंकरेज किया जाए, उसमें हम कुछ कॉलोनीज़ में भी रेस्को के तौर पे भी कर रहे हैं और उसके अलावा सरकारी बिल्डिंगों पे कर रहे हैं। ये हमारा फोकस है इसमें। सर, पहले ही एक बड़ी सफलता अगर हम बात करें तो रीवा का जो मेगा सोलर प्लांट था वो बनाकर मध्य प्रदेश ने इतिहास रचाया आपके नेतृत्व में। ऐसे ही बड़े प्रोजेक्ट लाने की भी तैयारी है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो उसको लेकर क्या चर्चा विमर्श हुआ? हमारा पहला प्रोजेक्ट है, मैंने आपको बताया, जो 25 को हमारी पहली प्रिपेटिव, ऐसा ही प्रोजेक्ट एक है मुरैना का सोलर प्लस स्टोरेज। जिस प्रकार से रीवा ने स्थापित किया कि सोलर थर्मल से सस्ती बिजली दे सकता है, इस प्रोजेक्ट से हम ये स्थापित करना चाहते हैं कि सोलर में एक लिमिटेशन ये है कि वो सिर्फ दिन के समय बिजली देता है, तो हम इसमें सोलर के साथ स्टोरेज भी जोड़ रहे हैं और इसमें अगर रेट हमारा थर्मल के रेट से कम आया, थर्मल बिजली आज की तारीख में 5.5-6 रुपये पे मिल रही है, तो वो स्थापित कर सकता है कि शायद अब हमें थर्मल के बजाय सोलर और स्टोरेज की तरफ जा सकते हैं। सर, एक पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात भी हो रही है, वो कौन सा प्रोजेक्ट है? उसकी नीति को भी मंजूरी दी गई है? उसको अभी कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, जो अभी परसों कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसके तहत हमारे राज्य में काफ़ी निवेश की संभावनाएं। पंप्ड स्टोरेज में समझा देता हूँ आपको क्या होता है कि आजकल क्या है, सोलर जब बिजली पैदा होती है तब बिजली काफ़ी सस्ती हो जाती है और रात में बिजली महंगी हो जाती है। तो पंप्ड स्टोरेज में क्या होता है, दो जलाशय हैं, एक ऊपर एक नीचे। जब आपके पास सोलर एक्सेस है तो आपने नीचे के जलाशय से ऊपर उस सोलर बिजली का इस्तेमाल करते हुए ऊपर आपने पानी पंप किया और जब आपके पास ऊपर रिजर्वायर में पानी आ गया तो जैसे एक सामान्य डैम करता है, जब आपको आवश्यकता है आपने डैम से पानी छोड़ा, पानी नीचे गिरा और उससे आपने बिजली पैदा कर ली और ये पानी की साइकिल चलती रहती है। तो जब सोलर हुआ आपने पानी ऊपर पहुंचा दिया, जब आपको रात में आवश्यकता पड़ी या देर रात में या अर्ली मॉर्निंग सुबह, तब आपने उससे बिजली पानी को ऊपर से नीचे गिराया, बिजली फिर जनरेट कर ली और वो पानी फिर ऊपर चला गया। तो उससे पानी कोई वेस्ट नहीं होता, सिर्फ जो इवेपोरेशन की वजह से पानी जो वेस्ट होता है वो होता है, उतना रिकूप किया जाता है, उसके अलावा पानी वेस्ट नहीं होता और आपको कम समय में बिजली आप देते हैं और जब आपको जब महंगी बिजली होती तो आप बिजली वापस दे लेते हैं। सर, आखिरी सवाल ये मैं और समझना चाह रहा था कि ईवी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, आपके विभाग ने भी इसकी शुरुआत की थी और इसके साथ साथ क्या सोलर पैनल मध्य प्रदेश में ही बने, इसको लेकर भी क्या विभाग काम कर रहा है? एक आरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है होशंगाबाद में, एक बहुत बड़ा प्लांट आ रहा है और बहुत सारी इकाइयाँ हैं देश में जो मध्य प्रदेश में सोलर पैनल बनाने में रुचि जाहिर कर रही हैं। ईवी को लेकर सर, ईवी को लेकर भी बात चल रही है? ईवी के लिए भी ईवी का चार्जिंग स्टेशंस भी हम लोग इंकरेज कर रहे हैं और उसके अलावा किस तरह से वो सोलर पावर के माध्यम से किया जाए उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। सर, आखिरी में जो निवेशक ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको कैसे निमंत्रण देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि सूरज जो है वो मध्य प्रदेश पे अपनी रोशनी दे रहा है, अपनी बिजली फैला रहा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भी आएँ और हम लोग हाथ से हाथ बांधकर, हाथ मिलाकर इस सूर्य का जो आशीर्वाद है उसको प्राप्त करें और देश को, राज्य को समृद्धि की ओर ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर स्वदेश न्यूज़ को समय देने के लिए। तो एसीएस मनु श्रीवास्तव सर थे जो साफ तौर पर बता रहे थे कि एक नया इतिहास रचने की तैयारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए है, जिसके जरिए न सिर्फ मध्य प्रदेश में निवेश आएगा बल्कि ऊर्जा के जरिए जो है मध्य प्रदेश रोशन भी होगा और युवाओं को रोजगार देने की भी एक नई तैयारी ऊर्जा विभाग ने की है। स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से आकाश सेन। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।